हेलो एवरीवन, आई एम सीए वर्धमान डागा। माय डियर सीए एस्पिरेंट, जिन लोगों का कल रिजल्ट आया, जो स्टूडेंट पास हो गए वो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। जो स्टूडेंट का क्लियर नहीं हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कॉल मैसेज था। मैं ऑलमोस्ट सर 300 प्लस कॉल मैसेज अटेंड कर चुका हूँ और अभी भी स्टूडेंट्स को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। सबको रिप्लाई कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को भी रिप्लाई करूंगा, ये मेरा वादा है। जिन लोगों को मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं कर पाया मैं उनको रिप्लाई करूंगा, वादा है मेरा। बहुत सारे स्टूडेंट का एक कॉमन डाउट था कि सर आप हमें सितंबर के लिए एक बार गाइड कर दीजिए कि हमें क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है, किस तरीके से चलना होगा, तो हम प्रिपरेशन प्लान कर पाए वैसे। तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है, काइंडली एडजस्ट, क्योंकि बहुत सारे कॉल मैसेज पे बात करते करते थोड़ी सी आवाज़ बैठ गई है। तो ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाता हूँ सर। बात ये है, अच्छा ये वीडियो बहुत फ्रेंड्स तक शेयर करना, ठीक है। इसमें मैं आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि इन केस अगर कोई स्टूडेंट बच गया हो, जिसको अभी तक गाइडेंस ना मिली हो या जिसको मेंटोरशिप या गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो वर्धमान सर हैं सर, वो सिर्फ व्हाट्सएप पे इस नंबर पे पिन करें। वर्धमान सर उसको रिप्लाई करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ा पेशेंस रखना, बट रिप्लाई करेंगे, ठीक है, ये वादा है। अब बात क्या थी कि बहुत सारे स्टूडेंट का, मैं मतलब बहुत सारी बातें आपके साथ करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। एक स्टूडेंट का डाउट ये था कि सर सिंगल ग्रुप करे बोथ ग्रुप करे। दूसरा स्टूडेंट का डाउट ये था कि सर अकाउंट्स में बहुत सारे लोगों के कम मार्क्स है एंड उसके चकल्लस में ग्रुप वन क्लियर नहीं हुआ, तो सर अभी हमको क्या करना चाहिए, ये दूसरा डाउट। तीसरा, सर टैक्स को लेके मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट ने डाउट्स पूछे थे कि टैक्स में कैसे क्या करना चाहिए, प्रोसीड क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। तो मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा, बताऊंगा, बट पेशेंटली सुनना सर, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब बात यहाँ पर चालू होती है कि सर सबसे पहली चीज जो मेरे को लगता है दैट इज द प्राइम इंपॉर्टेंट चीज है कि सर हम जब सितंबर 24 की बात करते हैं, तो दो चीजें सर, कि ग्रुप वन देना है कि ग्रुप टू देना है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है जो अभी स्टूडेंट के दिमाग में सबसे ज्यादा है। तो ध्यान से सुनना, इसमें क्या करना है एक स्टूडेंट को। भाई बात जब सितंबर की हो, तो आपके पास सितंबर के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स है, ठीक है। अब इस 1.5 मंथ्स में वो स्टूडेंट बोथ ग्रुप के लिए जाए जिसका, ध्यान से सुनना सर, जिसका ग्रुप वन में 135 से ज्यादा होना चाहिए, प्लस ग्रुप टू की पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाए, वो स्टूडेंट बोथ ग्रुप में जाएगा। तो वो सेफ साइड पे रहेगा, वो आराम से बोथ ग्रुप निकाल सकता है। बट याद रखना, ग्रुप टू की क्लासेस कंप्लीट हो गई हो और उसने पढ़ लिया हो। क्योंकि सर अगर आप, कोई स्टूडेंट ये बोलेगा कि सर मेरी अभी तो ग्रुप टू की क्लासेस एक सब्जेक्ट की बची है, दो सब्जेक्ट की बची है, तो सर आप एक बात बताओ, 1.5 मंथ्स में ये भी कर लोगे, 1.5 मंथ्स में ये भी कर लोगे, सर कितनी चीजें करोगे। विश्वास करो, बहुत मुश्किल है कि ये भी करना ये भी करना। देखो, फिर आप, वही बात है, सितंबर में फिर बैंड बज जाएगी सर। तो मेरी बात समझ आई। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसका ग्रुप वन में 135 आया हो, प्लस आया हो, गुड। सर ग्रुप टू के अगर पूरी क्लासेस कंप्लीट है, आपने पहले पढ़ा है, आपको सिर्फ रिवाइज करना बचा है, गो फॉर ग्रुप टू ऑल्सो, बोथ ग्रुप के लिए जाओ, वेरी नाइस। ये बात समझ आई। अब मान लो कोई स्टूडेंट ये बोलता है सर कि नहीं सर, मेरा तो अभी इस बार आप जितना बोल रहे हैं उतना तो नहीं आया सर, मेरा मार्क्स तो सर 120 है, 130 है, या 100 है, या 100 से 120 के बीच में सर ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट का 135 से बिलो है, तो वो स्टूडेंट को आंख बंद करके क्या करना चाहिए, ग्रुप वन की तैयारी करना चाहिए। ये बात समझ आई सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। ये बहुत सारे लोगों को ये हेल्प चाहिए। मैं बता रहा हूँ, पिछले 2 दिन से मैं 250-300 कॉल, कल से मैं अटेंड कर रहा हूँ सर, बातें कर रहा हूँ, और मैंने इतने सारे लोगों को ये चीज समझाई है जिसमें स्टूडेंट फंसे हुए हैं सर। उन्हें अभी गाइडेंस की जरूरत है, उन्हें कोई ऐसा है जो समझा दे, बस ये चाहता है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको बताया सर कि अगर किसी के बहुत कम मार्क्स है, तो सर ग्रुप वन के लिए जाइए, ग्रुप टू बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका ग्रुप वन में भी इतना कम मार्क्स है, बहुत ज़्यादा ही कम है। तो अगर आप अभी बोथ ग्रुप के लिए जाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि सर 1.5 मंथ्स है, टाइम बहुत कम है। अगर यही टाइम आपको 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, प्रॉपर 3 मंथ्स में मिलता ना, तो मैं बोलता आराम से 120 वाला स्टूडेंट भी बोथ ग्रुप में जाएगा तो कर लेगा, कोई इशू नहीं आने वाला। आई मेरी बात समझ, यहाँ तक बात समझ आई। अब एक स्टूडेंट का मुझसे, प्लीज ध्यान से सुनना, मेरे को बहुत सारी चीजें बतानी है, बहुत सारे डाउट्स आप ही के इसमें क्लियर हो जाएंगे, और जिसके नहीं होंगे मैंने अपना नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे पिन कर लेना। अब बात एक स्टूडेंट की ये भी थी, बहुत
परफेक्ट था। एक स्टूडेंट ने अगर ये सोचा तो उसने गलत कुछ नहीं सोचा। एक स्टूडेंट ने बोला सर आपको भी पता होगा कि सर क्या बोलते हैं, कोई भी स्टूडेंट जब बोथ ग्रुप करता है, ठीक है, तो बोथ ग्रुप वालों को सर बिग फोर में बोल लो, ठीक है, या बड़ी बड़ी कंपनीज एमएनसीज या फर्म्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा सर क्या मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अभी सितंबर अटेम्प्ट को छोड़ दूं और सीधा जनवरी की प्लान करूं बोथ ग्रुप के लिए। मैंने बोला हाँ, ये आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। हरी बात समझ। तो कोई स्टूडेंट चाहे तो इस टाइप का भी सोच सकता है, गलत इसमें भी कुछ नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ये क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ चल रहा है कि मुझे चाहिए तो बोथ ग्रुप ही क्रैक करना है, शायद उसके बहुत बड़े एम्स हो, बिग फोर के लिए हो, कोई वो पर्सनली जहाँ टारगेट कर रहा हो वहाँ बोथ ग्रुप के लिए हो। क्योंकि वन ऑफ माई स्टूडेंट जिसने बोथ ग्रुप क्लियर किया, उसका टैक्स में कुछ 70 आया है या 75 आया है, उसे बिग फोर से फोन आया, तो ही इज वेरी हैप्पी। तो मैं आपको इसलिए ये चीज बताया कि माइट बी पॉसिबल स्टूडेंट ऐसा भी प्लान कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है सर, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। ये बात हुई जहां पर हमें क्या करना चाहिए, बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप कैसे करना है, ठीक है। अब इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर मैं तो सिर्फ ग्रुप वन के प्रिपरेशंस पे जा रहा हूँ, ठीक है, जैसा आपने बताया सर। तो अगर मैं ग्रुप वन की प्रिपरेशन में जाऊं तो वहां पर होते हैं 3 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्स। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका अकाउंट्स में मार्क्स कम आए हैं, बहुत सारे बहुत सारे, ठीक। बहुत कम स्टूडेंट है जिनका लॉ में कम मार्क्स है, और टैक्स में तो बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट है जिनका टैक्स में कम आया है, क्योंकि टैक्स में प्रोबेबली स्टूडेंट्स का 40-50 के लाइन पे है। मैंने देखा कुछ ही स्टूडेंट है जिनका टैक्स में कम। तो मेरे से अगर कोई पूछता है कि सर ये 2 सब्जेक्ट का क्या करूं, तो मैं आपको इन 2 का ऊपर ऊपर से बताता हूँ, टैक्स का पूरा डिटेल बताऊंगा। इन 2 के लिए आप क्या करो, आपको सर जिस भी रिस्पेक्टिव टीचर से क्वेश्चन बैंक परचेस करना है, क्वेश्चन बैंक ले लो, टेस्ट सीरीज ले लो सर, उनकी जो भी टीचर कंसर्न फैकल्टीज होंगे इनके, उनसे कंसर्न करके आप क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज ले लो, क्वेश्चन बैंक ले लो और एक्सट्रीम प्रैक्टिस करो। ये 1.5 मंथ्स इतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो स्टूडेंट 100 से लेके 135 या 135 से लेके 149 इसके बीच में अगर कोई स्टूडेंट है, तो ये वाला जो स्टूडेंट है, पहला जो 100 से 135, इस स्टूडेंट को प्रैक्टिस की एक्सट्रीम जरूरत है, एक्सट्रीम, ठीक है। और कोई स्टूडेंट अगर इस वाला है, ठीक है, ये वाला है, तो ये स्टूडेंट अगर थोड़ी भी अच्छी सी प्रैक्टिस कर दिया ना, या टेस्ट भी दे दिया, तो भी ये स्टूडेंट आराम से क्रैक कर लेगा। तो ये 2 सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया है ऊपर से। अब बात आती है टैक्स में। टैक्स में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनना। टैक्स में बहुत सारे स्टूडेंट वो हैं सर जिनका अभी 40 तो आया, 45 तो आया, बट एग्रीगेट शॉर्ट हो गया, या दोनों में से एक सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हुआ, जिसके कारण टैक्स में अच्छा आने के बाद भी आप क्लियर नहीं हो पाए। अब स्टूडेंट को ऐसे केस में टैक्स में क्या करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे मैं टकराया, उन्होंने कहा सर हमारा इनकम टैक्स प्रिपेयर्ड नहीं है, जीएसटी प्रिपेयर्ड नहीं है। कुछ स्टूडेंट बोले सर हमारा इनकम टैक्स प्रिपेयर्ड है, जीएसटी नहीं है। कुछ बोले सर इनकम टैक्स नहीं है, जीएसटी प्रिपेयर्ड है। बहुत सारे टाइप के कॉम्बिनेशन थे स्टूडेंट्स के। अब अभी हमारे पास जब टाइम कम है, तो लेट्स बी स्मार्ट, लेट्स प्लान प्रैक्टिकली कि क्या हो सकता है टैक्स में, अभी वो बातें करते हैं। तो मुझसे अगर कोई पूछेगा कि अभी सर टैक्स में क्या हो सकता है, तो अभी मैं स्टूडेंट को बोलूंगा कि ये 1.5 मंथ्स जो तेरे पास बचा है भाई, इस 1.5 मंथ्स में तू सबसे पहले जीएसटी को टारगेट कर, क्योंकि तुम्हारा जीएसटी भी 50 मार्क्स का है, ठीक है। अगर आप जीएसटी पहले टारगेट करते हो, ये 50 मार्क्स का है, तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आप बहुत अच्छे से टैक्स को निकाल लोगे। इसलिए ये चीज बताने की जरूरत हो गई सर, क्योंकि आप समझो अभी तो आपका मई अटेम्प्ट में टैक्स का पेपर वॉज इजी, मॉडरेट था, बनता था पेपर। क्या आप मुझे ये गारंटी दे सकते हो कि सितंबर में भी पेपर इजी रहेगा? नो, यू कांट, कोई नहीं दे सकता। चलो मैं तो दुआ करूंगा भगवान मेरे जैसा पेपर आ जाए, स्टूडेंट टैक्स में इस बार भी क्रैक करे अच्छे से, 60 प्लस आए। बट सर कोई गारंटी नहीं है ना सर, और आप भी जानते हो वी कैन नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट कि हर बार टैक्स का पेपर इजी आएगा।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्मार्ट स्टडी करें। आपको क्या करना चाहिए, जीएसटी में पहले टूट पढ़ना चाहिए 50 मार्क्स का, इसको पहले प्रिपेयर करो। अब एक स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जीएसटी के पहले के लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए, क्लासेस कंप्लीट नहीं किए, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है। अभी अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं एक स्टूडेंट को बोलूंगा जीएसटी में उसको क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात, जीएसटी में उस स्टूडेंट को सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर वो आदमी क्या करे, क्वेश्चन बैंक। अगर किसी के कंसेप्ट अच्छे हैं तो वो क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करे, प्लस टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करे। सर क्या आपका क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज मिल जाएगा? यस, मेरा मिल जाएगा। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने जीएसटी के कंसेप्ट भी अच्छे नहीं रखे, तो वो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, सर जीएसटी का जो मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, ठीक है, वो 44 आवर्स का है कुछ, ठीक है। तो ये जो 44 आवर्स का बैच है, इसमें भी आप एनरोल करके प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस। आई एम नॉट सेइंग कि पूरे कंसेप्ट देखना है, जहां कंसेप्ट में लगा देखना, जहां लगेगा नहीं देखना मत देखना। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और समझ सकते हो कि सर कैसे समझाते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं और कैसे प्रैक्टिस करवाते हैं। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा सर। तो समझ आई जीएसटी की बात? तो सर जिसके कंसेप्ट अच्छे हैं वो क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करेगा, जिसके कंसेप्ट अच्छे नहीं है एग्जाम ओरिएंटेड बैच के थ्रू चलो तो आपका जीएसटी अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब जिस स्टूडेंट के पास पहले से क्वेश्चन बैंक है, वेरी गुड, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के थ्रू चलो तो भी चल जाएगा। और ये सब के लिए अगर आपको एनरोल करना है तो ये मेरा नंबर मैंने ऊपर भी बताया था सर, आप इसमें व्हाट्सएप में पिन करना, मैं आपको ये सब चीज़ों के लिंक शेयर कर दूंगा। आई बात समझ? अब बात होती है सर, ये तो आपने जीएसटी का बता दिया, इनकम टैक्स में क्या करें। देखो इनकम टैक्स में आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है जो इनकम टैक्स मई में प्रिपेयर किया था, बट मई में कुछ टॉपिक्स छोड़ दिया था या कोई चीज़ें छोड़ दिया था, मेरे को जो लगता है अभी इनकम टैक्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक टॉपिक को पिकअप करके कंप्लीट कर पाए। तो आपको क्या करना चाहिए, मेरे रिवीजन लेक्चर्स आने वाले हैं, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, मेरे रिवीजन लेक्चर्स आने वाले हैं, डेली बेसिस में शॉर्ट्स डलेगा, इनकम टैक्स जीएसटी का डलेगा। तो सर आप क्या कर सकते हो, इनकम टैक्स के लिए आप सिंपल एक ही चीज कर सकते हो, डायरेक्टली डायरेक्टली क्या करो, अभी आप इनकम टैक्स को क्वेश्चन बैंक प्लस टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करो। क्योंकि सर अगर अभी आप पूरा डिटेल इनकम टैक्स पढ़ने जाओगे तो सितंबर के लिए टाइम नहीं है, जनवरी के लिए जाना है तो यू हैव लॉट ऑफ टाइम, बट सितंबर के लिए टाइम नहीं है, तो फिर कैसे करोगे सर, गाड़ बच जाएगी। तो इनकम टैक्स के लिए आप क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करो। मेरी एक रिक्वेस्ट है, हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, मैं बाकी कोई सब्जेक्ट्स का तो कमेंट नहीं करूंगा, बट टैक्स के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम से पहले कम से कम 2 फुल टेस्ट लिख के जाना। जब तक आप 2 फुल टेस्ट लिखोगे नहीं ना सर, तो यू विल नॉट बी एबल टू असेस योर सेल्फ कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बुलशिट है, फिर अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो सर अगर आप फिर से टेस्ट लिख के नहीं जा रहे हो। तो आप ये सब समझो, मैंने बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज, बहुत सारी चीजें समझाई आपको। एक स्टूडेंट का और अच्छा क्वेश्चन था कि सर क्या हम सिर्फ इंस्टीट्यूट मैट को करें तो क्या हमारा कवर हो जाएगा इनकम टैक्स जीएसटी। मैं बोलूंगा देखो, अगर सिर्फ इंस्टीट्यूट मैट के भरोसे रहोगे तो जैसे मे का पेपर आया था, अगर वैसा आया तो आप जरूर बना लोगे। बट बात ये है ना सर कि सिर्फ इंस्टीट्यूट मैट से नहीं होगा, आपको प्लस एमटीपी प्लस आरटीपी प्लस पीवाईक्यूज, ये सब चीजों के लिए क्या होता है, क्वेश्चन बैंक की नीड होती है। तो आप अगर क्वेश्चन बैंक से कवर करोगे तो ये सब चीजें कवर हो जाएगी, और अगर ये सब चीजें कवर हो जाएगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मैंने अपनी क्वेश्चन बैंक में सर इंस्टीट्यूट मैट को कवर करा, सर एमटीपीज आरटीपीज कवर किया, तो इससे क्या है सर, जब क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करेगा स्टूडेंट तो उसको सब चीजें एक जगह मिलेगी, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आई बात समझ? आई होप मैंने हर एक चीज क्लियर कर दी। शायद इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा नहीं होगा। इन केस अगर बचेगा, मेरे को बाकी स्टूडेंट से बात करते करते लगा कि नहीं ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करना चाहिए, तो मैं उसके लिए भी एक अलग सी वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट मैंने ये बहुत मेहनत से, एनालिसिस से, मतलब 200-250 स्टूडेंट के कॉल्स और एनालिसिस के बेसिस में ये आपको बताया सर। आई होप आपको ये बहुत हेल्प करेगा। आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, ठीक है। आपको मैंने अपना नंबर प्रोवाइड किया, आप उस पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
ठीक, कोई दिक्कत रहे तो मैं हूँ टैक्स में, मैं हेल्प करने को हमेशा से तैयार हूँ। मैंने हमेशा सबको हेल्प की है। आप किसी भी पास स्टूडेंट से पूछ लो, किससे भी पूछ लो, वर्तमान से रिप्लाई करते हैं। थोड़ा पेशेंस जरूर रखना, क्योंकि इंस्टेंट रिप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। बट रिप्लाई आता है, रिप्लाई आता है और आएगा। ठीक है, तो आई होप सबको सब चीज़ें क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने का। मैं तो बात किया ना बहुत सारे स्टूडेंट से, मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने का सर, कैसे करें, वापस बुक नहीं उठ रही है सर, क्या करें, फेलियर पहली बार देखे सर, कैसा अजीब टाइप का लग रहा है। सर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, एक एक सिंपल सी बात है सर। आप एक फेलियर, दो फेलियर, तीन फेलियर, चार फेलियर देख के आप लोग हड़बड़ा गए हो। आप ये सोचो, वर्धमान सर तो अपने आप को 6 फेलियर्स के लिए फाइट किए हैं सर। मैं तो 6 बार फेल हुआ हूँ, इंटर में 2 बार फेल हुआ हूँ, मैं तो फेल हुआ हूँ सर। सर एक बात समझो सर, अगर आप और मैं फेलियर को लेके बैठ जाए और उसी को सोचते रहे, तो डू यू थिंक कि क्या उससे हमारा कुछ बेटर हो पाएगा सितंबर में? सर वी आर वेस्टिंग टाइम, वी आर वेस्टिंग टाइम, और प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे सर। आपको रोना है, 10 मिनट कोने में बैठो, जी भर के रो लो, कोस लो अपने आप को, जो करना है कर लो। पर जब 11वें मिनट उस जगह से उठोगे ना सर, तो कसम खा लेना कि अब अगले 1.5 महीने रिजल्ट को नहीं सोचूंगा। अगले 1.5 महीने ऐसा पढ़ूंगा, 1.5 मंथ्स, कि साला मतलब इंस्टीट्यूट भी बोले क्या पढ़ा है यार लड़का, कहाँ था ये मई में और कहाँ आ गया सितंबर में। तो ये चीज सोच लेके बैठना, दिस विल हेल्प यू अलॉट। मैं तो यही करता था। दुख हो रहा है ना, कोई बात नहीं, दुख होना चाहिए, फेलियर का दुख होना चाहिए, क्योंकि यही दुख आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। जिस इंसान को दुखी नहीं हो, वो कैसे आगे बढ़ेगा? दुख होना नेचुरल है, नेचुरल फिनोमिना है। मेरे को, आपको, सबको दुख होता है। इंपॉर्टेंट ये उस दुख के बाद कौन कितना फाइट बैक करता है, कौन उस दुख को अपने एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कौन उस अपने डिप्रेशन को डबल फाइटिंग स्पिरिट से लेके आता है। ये वाले लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। यही लोग चाहिए, यही लोग चाहिए। क्योंकि अगर मैं भी यही सोचते रहता, रोते रहता, बैठे रहता ना सर, विश्वास करो मैं सीए छोड़ चुका होता। मैं 6 अटेम्प्ट फेल हुआ था फाइनल में, छोड़ चुका होता। इंटर में 2 बार फेल हुआ था, छोड़ चुका होता। मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं आपको इसलिए चीजें बता रहा हूँ सर, समझो प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट है। सरेंडर नहीं करते, फाइट करो ना सर। 1.5 मंथ से वर्धमान सर वैसे भी आपके साथ है, तो फिर क्या सोचना। और आपको लगता है कि आप लोग का फेलियर बड़ा है, तो मेरा देख लो यार, मेरा देख लो, मेरा कौन सा कम था सर। फिर सोचो मत, सोचो मत। ये डिग्री अलग ही लेवल की है सर। ये जो आपको जीवन में देगी ना सर, आप सोच भी नहीं सकते इस डिग्री का। मैं उस चीज को महसूस करता हूँ, फील करता हूँ, जी रहा हूँ जिंदगी को, इसीलिए समझाता हूँ। मैं जानता हूँ आज की दुनिया बहुत स्ट्रगल वाली है, आज आपका दिन वैसा नहीं है, आज आपको जो चाहिए वो नहीं हो रहा है। बट जरूरी थोड़ी कि हर दिन बुरा होगा, जरूरी नहीं है सर। विश्वास करो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, मेहनत करो। 99% हार्ड वर्क एंड 1% लक। 99% हार्ड वर्क आपके हाथ में, 1% लक अपन भगवान के हाथ में छोड़ देंगे। पर 99 की तो मेहनत कर लो, ताकि ये लगे कि हाँ मैंने किया था, चलो हुआ नहीं हुआ बात का मैटर है। आई बात समझ? आई होप मेरी बातें समझ आई होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और प्लीज प्लीज पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, कोई सरेंडर नहीं करता है, मेहनत करेंगे। ठीक है, चलो सबको थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलो कुछ लगेगा तो व्हाट्सएप में पूछ लेना। ठीक है, बाय बाय।